नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों एक ही स्टोरी में बहुत सारा जो है सब एक साथ में सीखने को मिलता है। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है शेख गोज़ टू कोर्ट। तो शेख मतलब कि शेख चिल्ली आप जानते हो। गोज़ टू कोर्ट मतलब कि अदालत जाता है या अदालत गया। तो पूरा टाइटल क्या हुआ, शेख गोज़ टू कोर्ट मतलब कि शेख अदालत जाता है, या पहले के ज़माने में बोले तो दरबार जाता है। दरबार भी बोलते हैं, जो राजा महाराजा के पहले के ज़माने में अदालत नहीं थे तो दरबार थे, तो दरबार भी बोल सकते हैं आप। शुरू करता हूँ मैं फर्स्ट पैरा। तो दोस्तों पहले मैं इंग्लिश में पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर एक एक वर्ड करके आपको इंग्लिश का वर्ड का जो है हिंदी में समझाऊंगा, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो हिंदी में बोलूँगा। तो शुरू करता हूँ मैं। वन डे शेख चिल्ली वॉज सिटिंग आउटसाइड द कोर्ट वाइल द मास्टर वॉज बिजी इनसाइड। वन डे एक दिन, शेख चिल्ली वॉज सिटिंग आउटसाइड द कोर्ट मतलब कि शेख चिल्ली दरबार के बाहर बैठा था। वाइल, ये वाइल का दोस्तों मतलब है जबकि। जबकि द मास्टर वॉज बिजी इनसाइड, मालिक अंदर बिजी था, व्यस्त था। बिजी का मतलब व्यस्त, तो मालिक अंदर व्यस्त था। अ सर्वेंट केम फ्रॉम द हाउस एंड सेड दैट द मास्टर्स वाइफ wanted some money from the master to buy flour for the house. A servant came from the house मतलब कि एक नौकर came आया, from the house घर से एक नौकर आया, and said that और कहा कि the master's wife मतलब कि मालिक की पत्नी जो है wanted चाहती है, some money मतलब कि कुछ पैसे चाहती है, फ्रॉम द मास्टर मास्टर से, तो मास्टर से कुछ पैसे वो चाहती है, टू बाय खरीदने के लिए, फ्लावर फ्लावर क्या मतलब दोस्तों, आटा जो खाते हैं ना, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, तो इस तरह का आटा, फ्लावर मतलब कि आटा, फॉर द हाउस मतलब कि घर के लिए। तो घर से एक नौकर आया और बोला कि मालिक की पत्नी घर के लिए आटा खरीदने के लिए मालिक से कुछ पैसे चाहती है। The servant went to the courtroom to get money from his master, but the gatekeeper would not allow him inside. The servant वो जो नौकर आया था जो, went to the courtroom मतलब कि दरबार में गया, to get money पैसा लाने के लिए, from his master अपने मालिक से, but लेकिन गेट कीपर मतलब कि उस टाइम का तो बोल सकते द्वारपाल ही बोल सकते, जो पहले के ज़माने में द्वारपाल रहते थे। वुड नॉट अलाउ हिम इनसाइड मतलब कि उसे अंदर नहीं जाने दिया उसको। द सर्वेंट प्लीडेड विद द गेट कीपर बट ही वुड नॉट लिसन। द सर्वेंट वो जो सर्वेंट था, नौकर था, प्लीडेड का मतलब होता है विनंती करना, रिक्वेस्ट करना, विद द गेट कीपर उस द्वारपाल के साथ उसने क्या किया, विनती की उसको, बट ही वुड नॉट लिसन लेकिन उसने एक न सुनी, उसकी बात उसने न सुनी। द सर्वेंट सेड टू शेख, नौकर ने शेख से कहा, इफ आई डोंट टेक द मनी द मास्टर्स वाइफ विल बीट मी। सर्वेंट ने शेख से क्या कहा, इफ आई डोंट टेक मनी, आई डोंट टेक द मनी मतलब कि अगर या यदि मैं पैसा नहीं लूँगा तो क्या होगा, द मास्टर्स वाइफ मालिक की जो पत्नी है, विल बीट मी मारेगी मुझे, बीट मतलब मारना, तो वो मुझे मारेगी। शेख टोल्ड द सर्वेंट नॉट टू वरी, शेख ने क्या बोला उस नौकर से, नॉट टू वरी मतलब कि चिंता मत करो। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हेल्प हिम, ही प्रॉमिस्ड उसने वादा किया, दैट की ही वुड हेल्प हिम वह उसकी मदद करेगा। देन शेख स्टूड एट द डोरवे एंड लुक्ड इनसाइड, देन फिर क्या किया, शेख स्टूड एट द डोरवे मतलब कि दरवाजे पर खड़ा हो गया और क्या किया,
एंड लुक्ड इनसाइड, अंदर देखने लगा। ही सॉ हिज मास्टर विथ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हिम। ही सॉ उसने देखा, हिज मास्टर मतलब कि उसका जो मालिक था, विथ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हिम मतलब कि वो मालिक को अपने आसपास बहुत सारे लोगों के साथ उसने देखा। द गेट कीपर वुड नॉट लेट हिम गो इनसाइड, जो द्वारपाल है वुड नॉट लेट हिम गो इनसाइड, वह या द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तो ऐसा रूल होता है ना कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देने का परमिशन के बिना ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़ते दोस्तों। शेख देन शाउटेड लाउडली फ्रॉम द गेट एंड एवरीबडी देयर कुड हियर हिम। शेख देन फिर क्या किया शेख ने, शाउटेड चिल्लाया, लाउडली मतलब कि जोर से चिल्लाया, फ्रॉम द गेट तो गेट से ही उसने जोर से चिल्लाया, एंड और एवरीबडी देयर कुड हियर हिम मतलब कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी आवाज़ जो है वो सुन सके। क्या बोला उसने, यहाँ इन्वर्टेड कोमा में है, मास्टर देयर इज नो मनी इन योर हाउस एंड नो फ्लावर। तो उसने क्या बोला, मालिक देयर इज नो मनी इन योर हाउस, आपके घर में पैसे नहीं है, एंड नो फ्लावर और आटा भी नहीं है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, कृपया इसके बारे में कुछ करे। शेख स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो शेख स्क्रीम मतलब कि शेख ने चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब कि अपनी ऊंची आवाज़ में उसने चिल्लाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, ये जो है भाई चिल्ला रहा है जोर जोर से, एंड दिस वन आई थिंक हिज मास्टर, मालिक यही है उसका शायद, मालिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिज मास्टर केम आउट एंड शाउटेड एंग्रीली, उसका जो मालिक था केम आउट बाहर आया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, एंग्रीली मतलब कि गुस्से से चिल्लाया। क्या बोला उसने, शेख डोंट डिस्टर्ब मी इन द कोर्ट रूम एवर आफ्टर दिस, डोंट डिस्टर्ब मी मुझे परेशान मत करना, इन द कोर्ट रूम मतलब कि दरबार में, अदालत में, एवर आफ्टर दिस इसके बाद मुझे कभी भी अदालत कक्ष में या दरबार में परेशान मत करना। यस मास्टर रिप्लाइड शेख मीकली, यस मास्टर मतलब कि हाँ मालिक, रिप्लाइड शेख मीकली शेख ने क्या किया, उत्तर दिया, मीकली मतलब बोल सकते हैं हम्बली, नम्रता से, विनंती की उसे मतलब अच्छे से बोला, तो मीकली मतलब नम्रता से। अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद क्या हुआ, द सेम सर्वेंट केम रनिंग टू द कोर्ट, द सेम सर्वेंट वही नौकर जो पहले आया था, वही नौकर सेम सर्वेंट, केम रनिंग टू द कोर्ट मतलब कि दौड़ता हुआ दरबार में आया, वेयर शेख वॉज सिटिंग जहाँ शेख बैठा था। ही शाउटेड उसने चिल्लाया, वह चिल्लाया क्या बोला, अ फायर हैज़ ब्रोकन आउट एट द मास्टर्स हाउस, अ फायर मतलब कि आग लग गया भाई, इसका पूरा मतलब होता है अ फायर हैज़ ब्रोकन आउट एट द मास्टर्स हाउस, मालिक के घर में आग लग गई है। टेल हिम टू कम होम एट वंस, टेल हिम उसे कहो या उसे उनसे कहो, क्या कहो, टू कम होम एट वंस मतलब कि तुरंत घर आए। शेख आंसर्ड शेख ने उत्तर दिया, यू गो होम तुम घर जाओ, एंड हेल्प इन डाउजिंग द फायर। तो डाउजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुझाना। तो उसको क्या बोला, तुम घर जाओ और आग बुझाने में मदद करो, हेल्प करो। आई विल टेल द मास्टर मैं मालिक को बताऊंगा। एज ही गॉट अप टू टेल हिम द मास्टर, एज ही गॉट अप टू टेल द मास्टर मतलब कि जैसे ही वह मालिक को बताने के लिए उठा, गॉट अप मतलब कि उठना, तो जैसे ही वह उठा ये मालिक को ये बताने के लिए, शेख रिमेम्बर्ड शेख को याद आया, क्या याद आया, द लास्ट इंसिडेंट मतलब कि आखिरी घटना, जो पहले बार उसने बोला था कि मुझे कोर्ट के अंदर डिस्टर्ब मत करना, तो शेख को आखिरी घटना याद आ गई।
He remembered how angry the master had been. He remembered, उसे याद आया कि how angry, कितने क्रोधित थे, the master, मालिक, had been मतलब कि थे, तो कितने मालिक क्रोधित थे उसको वो याद आया. He had told Sheikh not to disturb him ever again when he was in court. He had told Sheikh, उसने शेख को बताया था, क्या बताया था? Not to disturb, परेशान नहीं करने को, खलल नहीं डालने को, हिम उसको, ever again, फिर कभी भी, मतलब कि कभी भी, when he was in court, मतलब कि जब वह दरबार में हो तो कभी भी उन्हें दोबारा कभी परेशान न करे, उसको वो बताया था. So शेख went and sat outside the court. So इसलिए क्या किया? शेख went, शेख गए और क्या किया? And sat outside, बाहर बैठ गए. The court मतलब कि दरबार के बाहर बैठ गए वो. But लेकिन he did not disturb the master. उसने क्या नहीं किया? मालिक को फिर से परेशान नहीं किया. When the master came out sometime later, जब मालिक came out बाहर आए, sometime later मतलब कि कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद जब मालिक बाहर आया तो क्या हुआ? शेख told him, शेख ने उसे बताया that कि his house was on fire, उसके घर में आग लग गई है. तो ये भाई ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया. By the time the master and sheikh reached home, तो जब तक, by the time जब तक, the master मालिक and sheikh reached home घर पहुँचे, most of the house had already burned down. तो तब तक क्या हो गया? घर का जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो था वो burnt मतलब कि जल चुका था, जल गया था. तो तब तक घर का अधिकांश हिस्सा या सब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो था वो जल चुका था. The master was again very angry. मास्टर मालिक was again very angry मतलब कि फिर से मालिक जो थे वो बहुत ही क्रोधित हुए. But शेख said, लेकिन शेख ने कहा, You asked me not to disturb you in the court, so I didn't. तो उसने क्या कहा? You asked me. तो ask का मतलब होता है दोस्तों पूछना भी और बोलना भी. तो आपने मुझे बोला था क्या? Not to disturb, परेशान मत करना, परेशान नहीं करना. You मतलब कि आपको in the court, दरबार में जब हो, तब अदालत में आप जब हो, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको दरबार में परेशान न करूं. So I didn't मतलब कि इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया. The master had no answer. मास्टर मालिक के पास कोई उत्तर नहीं था इसका कि इसको क्या बोलूँ मैं. तो यहाँ पे उसने एक और फुलिशनेस का काम जो है वो कर दिया है भाई. तो बस दोस्तों यहाँ अपनी स्टोरी ख़त्म होती है. आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी. अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों. चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और press the bell icon button also, so whenever I upload any new video you all get notification soon. एंड इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी को भी इंग्लिश का जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके. तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन.